हेलो बच्चों, मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अतुल मैथ्स। और आज हम करने वाले हैं रीजनिंग का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सिलोजिज्म। हम आपको 2 चैप्टर पहले भी करा चुके हैं जिसका नाम है डाइस और कैलेंडर। वो आपने जिस बच्चों ने इसको नहीं किया अभी तक उसको आपको पहले देखना चाहिए। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और आपको ये सिलोजिज्म भी आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट के अंदर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। कि किसी भी एग्ज़ाम की हम बात कर लें, चाहे SSC GD हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे रेलवे हो, किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी बच्चे ने देखा होगा, उसको पता होगा कि कितने से कितने क्वेश्चन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। बेटा इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। तो आज हम एक शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। आपको मेरे साथ उन क्वेश्चनों को देखना है जो मैं कराऊं, उसको आपको बहुत ध्यान से देखना है और अपने साथ कॉपी पेन साथ लेके बैठें, जिससे आपको कोई भी आगे रिवीजन करने में प्रॉब्लम ना हो। आप साथ साथ नोट करेंगे और अपने नोट्स बनाएंगे प्रॉपर तरीके से। और जो मैं कराता हूँ आपको उतना करना है ना, उससे ज़्यादा करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। जितना मैं करा दूँ उससे में ही आपके एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग डालेंगे सिलोजिज्म। क्या डालेंगे बेटा? सिलोजिज्म आप हेडिंग डालेंगे और हम देखेंगे इसको किस तरीके से क्वेश्चन को हम बनाने वाले हैं। पहले थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ कि क्या क्या हमारे डायग्राम बनते हैं। देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि हमारा होता है, एक मिनट देखिए हमने क्वेश्चन से लिया, जैसे हमने एक बताता हूँ आपको, ऑल पेन्स आर ग्रीन। क्या बेटा? ऑल पेन्स आर ग्रीन और ऑल पेन्स आर ग्रीन। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे आप ये देखिए। पहले तो आपको मैं सिखा रहा हूँ इसका हम बेटा डायग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए कैसे आप बना सकते हैं इसका डायग्राम। देखिए ऑल की बात क्या कर रहे हैं हम, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एक बॉक्स है ऑल का, इसको हम बोलेंगे बेटा ऑल, ठीक। और एक होता है ऑल पेन्स आर ग्रीन, सभी पेन्स क्या बेटा? ग्रीन है। तो यहाँ पे ऑल पेन्स लिखेंगे, यहाँ पे ऑल पेन्स आर ग्रीन। हम यहाँ पे बनाएंगे ऑल पेन्स आर ग्रीन। क्या लिखेंगे बेटा? ऑल पेन्स आर ग्रीन। सभी पेन क्या है बेटा? ग्रीन है। सभी पेन क्या बेटा? ग्रीन है। एक तो डायग्राम इसका ऐसा बनता है। एक बनता है आपका इसमें, समझ में आ गया? ऑल पेन्स आर ग्रीन, ऑल पेन्स आर बेटा ग्रीन होते हैं। एक आता है बेटा यहाँ पे सम पेन्स आर ग्रीन होगा। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इरेज कर दूँ, यहाँ पे मैं सम लिख दूँ तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे मैं लिख दूँ सम। क्या लिख दूँ बेटा? सम लिख दूँ। सम पेन्स आर ग्रीन। क्या लिखेंगे आप? सम पेन्स। यहाँ लिख दूँ मैं सम पेन्स आर ग्रीन। इसका बेटा ऐसा बनेगा। इसको मैं जी से नोट करता हूँ, ठीक है। क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ ऑल पेन्स आर ग्रीन होता है तो इसका डायग्राम ये बनेगा, डायग्राम नंबर 1। और ये बेटा होगा आपका डायग्राम नंबर 2, जिसके अंदर हम बात करते हैं सम की। ये हमारे पास को स्टेटमेंट सेकंड है। स्टेटमेंट फर्स्ट हम देख चुके हैं, इसको हमने लिखा था ऑल पेन्स आर ग्रीन होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम सम पेन्स आर ग्रीन। तो बेटा सम का डायग्राम ऐसा बनता है। क्या होता है बेटा? सम का डायग्राम हमारा ये बनता है, ठीक है। जब हम सम की बात कभी भी करेंगे तो हम इसको चूज़ करेंगे, और जब ऑल की बात करेंगे तो हम इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये बेटा हमारा ऑल वाला आता है और ये हमारा सम वाला है। क्या बेटा? ये हमारा सम वाला है और ये हमारा ऑल वाला है। समझ में आइए आपको? एक आता है, देखिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए एक मिनट, इसको मैं रिमूव भी कर देता हूँ। देखिए एक मिनट, देखिए आप इसको आप साथ साथ कॉपी के अंदर नोट डाउन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को पॉज करिए और उसको आप सही से नोट डाउन करिए, ठीक है। तो जैसे कि इसमें अब मैं लिखूँगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर मैं यहाँ पे स्टेटमेंट 3 आप डालेंगे, स्टेटमेंट 3 डालेंगे बेटा आप। देखिए क्या होता है, स्टेटमेंट 3 बोलता है कोई भी यहाँ पे लिखेंगे कोई भी है, जैसे कि सम पेन्स आर नॉट ग्रीन। क्या लिखेंगे बेटा? ओके, क्या लिखेंगे? सम पेन्स आर नॉट ग्रीन। ओके,
क्या लिखेंगे, सम पेन्स आर नॉट ग्रीन। तो बेटा सम का कैसे बनता है, सम का बेटा ये वाला पेड़ बताया था मैंने आपको, सम का पहले लिखेंगे सम पेन्स आर नॉट ग्रीन। जैसे यहाँ पे लिखा है ये सम का केस बन गया एक, और नॉट ग्रीन एक होता है, ये है ग्रीन बेटा। क्या लिखेंगे हम, ग्रीन लिखेंगे यहाँ पे, और इसको लिखेंगे पेन्स। ठीक है, क्या बोला, इसको लिखेंगे हम पेन्स। तो उसने क्या बोला, सम पेन्स आर नॉट ग्रीन, कुछ पेन ग्रीन नहीं है, कुछ पेन ग्रीन नहीं है। तो जब भी हमारा क्या बनेगा, देखिए एक मिनट थोड़ा सा देंगे टाइम, इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, एक मिनट देखिए, हम इसको लिखेंगे सम पेन्स आर नॉट ग्रीन, यहाँ पे हम जी से डिनोट कर देते हैं ग्रीन को। ठीक है, सम पेन्स आर नॉट ग्रीन। तो बेटा ये वाले जो है ना, ये वाले ये तो ग्रीन होंगे, और ये वाले जो आपको बचे हुए हैं, ये वाले आपको बचे हुए हैं, अगर मैं बात करता हूँ इसको, तो ये जो हमारे पास बचे हुए हैं, ये बचा हुआ है, ये एरिया हमारा बचा हुआ है, ये क्या हुआ, ग्रीन नहीं होगा। सम पेन्स आर ग्रीन, ये जो एरिया हमारे पास है, ये वाला जो एरिया बेटा, ये हमारा क्या होगा, ग्रीन होगा। ठीक है, पेन्स और ग्रीन का यहाँ पे मिलन होता होगा, इतना एरिया हमारा क्या होगा, दोनों होंगे, बहुत होंगे, और ये वाला एरिया हमारा ग्रीन नहीं होगा। चाहे सम पेन्स आर नॉट ग्रीन की बात करें, चाहे सम पेन्स आर ग्रीन की बात करें, हम डायग्राम इसका यही बनेगा। ओके, तो क्वेश्चन हम बनाएंगे ना जब आपको सही से समझ में आएगा, और क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको स्टेटमेंट समझाता रहूँगा। ओके, आपको ऐसा थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको वहाँ पे सही से समझ में आपको आ जाएगा। ओके, तो इसको मैं रफ कर दूँ, अपनी एक स्लाइड को उसमें नोट करते हैं। जैसे कि देखिए, एक मिनट दीजिए आप, एक मिनट देंगे आप बेटा, एक मिनट मेन्यू में जाएंगे और इंपोर्ट करेंगे। एक मिनट देखिए, पीडीएफ में जाएंगे। देखिए क्या होता है जब आप सिलोजिज्म का देखेंगे, इसके क्वेश्चंस आप लगाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियरिटी हो जाएगी हाँ क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चंस आपको बोला गया है, आपको क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे, तो देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा बेटा, दिख रहे हैं ना आपको क्वेश्चंस। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए पहले ये क्या हमारे पास, ये होती है बेटा हमारे पास स्टेटमेंट, ये हमारे के अंदर क्वेश्चन को आपको गिवन होगा। क्वेश्चन के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट भी गिवन होता है और कंक्लूजन भी गिवन होता है, दोनों चीज़ हमारे पास क्या होगी बेटा, गिवन होगी। हमको क्या आता है, ये हमारे पास एक तरीके का क्वेश्चन होता है यहाँ से यहाँ तक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है बेटा, हमारा क्वेश्चन होता है, ये हमारे आंसर्स होते हैं। इसके अंदर हमें बताना पड़ता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, आपका ये स्टेटमेंट दे रखे, ये कंक्लूजन दे रखा है आपको ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं, ये क्वेश्चन है, ये आपके पास आंसर्स हैं, लेकिन आपको इनमें से बताना पड़ेगा कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। आपका कंक्लूजन आपके सही भी है और गलत, दोनों मिक्स है। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है कौन सा क्वेश्चन सही है, वो आपको यहाँ पे बताना होगा ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, तो आपको समझना यही है बेटा, जैसे लिखा हुआ है स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, ऑल बी आर सी। क्या बेटा डायग्राम देखेंगे आप कैसे बनाते हैं, ऑल का क्या, ऑल बी आर सी। देखिए हम बताएंगे ऑल बी, ये सभी क्या है बेटा, बी है, आर सी तो मैंने आपको ऑल वाला बताया था, ये बनेगा ऑल वाला। सभी बी क्या है, सी है, सभी बी क्या है बेटा, सभी सी है, क्या है, सभी ऑल बी है ना, लिखा है ना, ऑल बी आर सी, सभी बी आर सी। ये हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट हमने समझा था, वो है ये। इस तरीके से उन्हें ऑल वाला केस हमेशा ये बनता है, ऑल बी आर सी। ठीक है, एंड सेकंड ऑप्शन हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो सी आर डी, कोई भी सी क्या बेटा डी नहीं है। हम यहाँ पे एक और बनाएंगे, इसको नोट करेंगे हम डी से। ठीक है, क्या है ये डी, इसने क्या बोला, नो सी आर डी, क्या है, नो सी आर डी। हम सी से लेट करेंगे, क्या बेटा, सी से, ये दोनों क्या है आपस में नहीं होंगे, इसको हम काटा मार देंगे ऐसे। ऐसी तरीके जिस तरीके से मैं आपको करना उसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर करना है। क्या करना है, उसने बोला कोई भी सी क्या बेटा डी नहीं है, ये डी है और ये सी वाला बॉक्स है, तो आपस में है ही नहीं, तो उसको हम क्या करें, क्रॉस मार देंगे ऐसे। ठीक, इतना आपको समझना है। अब हम जाएंगे कंक्लूजन के अंदर। कंक्लूजन क्या बोलता है उसको हम देखेंगे। देखो बेटा कंक्लूजन क्या बोलता है उसको हम देखेंगे। देखो कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन बोलता है ऑल बी आर डी, सभी बी क्या डी हैं, सभी बी, ऑल बी आर डी, सभी बी क्या बेटा डी है। कहीं आपको मानते हो कि इसमें से सी का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा क्या बेटा सी का है,
बी और सी दोनों हैं, लेकिन सी तो है ही नहीं बिल्कुल, डी से कोई कनेक्शन ही नहीं उसका है। तो क्या बोल रहा है उसने, ऑल की बात कर रहा है। भैया ऑल बी या डी कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। सभी बी डी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भैया सी के अंदर कुछ वो मर्ज है, सी के अंदर उसके अंदर घुसा हुआ है, आधा घुसा हुआ है बी, ठीक है, सी के अंदर इन्वॉल्व है। तो कैसे पूरा पूरा बी हो सकता है? जबकि हमको ये बता रखा है कि बेटा सी क्या है, सी डी से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं ले रहा। अगर सी एक बॉक्स मान के चलते हैं हम, एक बॉक्स बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखा है बी का, सभी बी के अंदर हमने डाल दिए। अब बोल रहा है इस, फिर बोल रहा है बी, ऑल बी आर डी, सभी बी क्या है बेटा, डी हैं। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ये एरिया तो भैया है ही नहीं हमारा, ये तो एरिया डी है ही नहीं, तो हम कैसे बोल सकते हैं? तो ये हमारा कंक्लूजन बेटा क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा। क्या बेटा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कंक्लूजन हमारा गलत है। सेकंड क्या बोल रहा है, सम बी आर डी, सम बी आर डी, हम बनाएंगे सम बी आर डी। देखिए सम बी आर डी, ये मतलब कौन सा बनता है बेटा, सम वाला। मैंने आपको समझाया था स्टेटमेंट सेकंड, आप देखेंगे तो ये क्या बताया था मैंने आपको, सम वाला केस बताया था। ये कौन सा बताइए, ये बेटा हमारा सम वाला है जो मैंने आपको बताया था, और ये हमारा बेटा ऑल वाला है। ठीक है, तो सम वाला क्या बोलता है, सम वाला ये बोल रहा है, सम वाला क्या बोल रहा है, सम बी आर डी, ये भैया बी है और ये हमारा डी है। तो ये वाला केस हमारा क्या, दोनों बहुत हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं सम बी आर डी, ये वाला हिस्सा बी का भी है और डी का भी है। तो बेटा ये हमारा राइट हो जाएगा, ये कंक्लूजन हमारा राइट है। ओके, हम बात करेंगे कंक्लूजन 3 की, सम डी आर बी, सम डी आर बी, सेम बात है, दोनों सेम है। हम बी डी बोल दें या डी बी बोल दें, बॉक्स तो वही बनेगा। अगर मैं इसको कंक्लूजन 3 का मैं ऐसे बना दूं, सम डी आर बी, ये भैया हमारा डी हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा। तो ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, बोथ हो जाएंगे, बी और डी दोनों होंगे। तो सेम ही तो बन गया डायग्राम। तो दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन क्या है, सेम ही है। तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चा, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आया आपको? समझ में आया? अभी कुछ नहीं, अभी शुरुआत कर रहे हैं हम एक एक क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना, अलग अलग तरीके से करेंगे, आपको 100% समझ में बेटा आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, आपको कंटिन्यू देखते रहना है। एक नहीं तो दो समझ में आएगा, दो नहीं तो तीन समझ में आएगा। जब भी नहीं आया आपको समझ तो क्या करना है बेटा, आपको वीडियो को दोबारा देखना है, रिपीट मोड में आपको देखना है। ओके, क्या देखना बेटा, आपको रिपीट मोड में आपको देखना है। ओके बाबू, देखिए अब हम करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, दिख रहा होगा आपको, देखिए दिख रहा होगा आपको। देखिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलता है हमारे पास, क्वेश्चन बोला गया है। देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, स्टेटमेंट को हम रीड करेंगे। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं, हाँ आपको दिख रहा होगा। ओके, दिख रहा है आपको? हाँ, देखिए क्या करेंगे, इसको स्टेटमेंट को रीड करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, ऑल मैन आर डॉग्स, ऑल मैन आर डॉग्स। मैंने आपको बताया था बेटा कि हम कैसे बनाते हैं स्टेटमेंट 1 का, ऑल का डायग्राम कैसे बनता है। आप बोलेंगे भैया ऑल का डायग्राम तो ऐसे बनता है, ये बनता है डायग्राम, ऑल का बनता है नहीं बनता। फिर उसने क्या बोला, ऑल का डायग्राम तो हमारा ये बनता है। आपने बोला ठीक है, ऑल मैन्स आर डॉग, ऑल वाले कौन से बेटा, अंदर वाले आएंगे, ऑल मैन आर डॉग। इसको हम डी से डिनोट करेंगे, इसको एम से डिनोट करेंगे। ये हमारे पास पहला स्टेटमेंट बन गया। सेकंड क्या बोलता है, ऑल डॉग्स आर कैट, ऑल डॉग्स आर कैट। आपको पता है ऑल केस कैसा बनता है, ये बनता है ऑल वाला, बनता नहीं बनता? आप बोलेंगे हाँ भैया बनता है ऐसा। तो उसने क्या, ऑल वाले हमेशा अंदर आएंगे, तो ऑल डॉग्स वाला क्या है, डॉग्स ये हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कैट। ठीक है, आया समझ में आपको? आपको समझ में आया कैसे किया मैंने? जो ऑल वाला, जो ऑल के साथ बेटा ये चीज़ होती है ना, ये हमेशा बॉक्स के अंदर वाले में आएगा, है ना, सर्कल के अंदर सर्कल वाला आएगा। ठीक है, आया समझ में? ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड है। क्या है, ये स्टेटमेंट सेकंड है। अब हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल मैन्स आर कैट, ऑल मैन आर कैट, सभी आदमी क्या है, बिल्लियाँ हैं। सभी आदमी क्या, बिल्ली। भैया ऑल मैन तो यहाँ पे है, इसके साथ तो डॉग के साथ रिलेशन बना रही है। तो यहाँ कैट कहाँ दिख रहा है, कैट तो किसके साथ है, कैट बाबू हमारे पास ये है ना, ये कैट है। कैट किसके साथ बना रहा है, डॉग के साथ बना रहा है। क्या है, दोनों का रिलेशन तो है ही नहीं। तो क्या है, ऑल मैन्स आर कैट। भैया मैन यहाँ पे है, कैट यहाँ पे है, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं। कहाँ से बन सकता है, नहीं बन सकता, तो इसको हम काटा मारेंगे, ये तो हो नहीं सकता। अब हम देखेंगे कंक्लूजन सेकंड, ऑल कैट्स आर मैन, ऑल
कैट्स आर मैन। भैया यहाँ पे कैट है, यहाँ पे मैन है, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, कहीं दोनों मर्ज हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, तो बाबू ये भी गलत हो जाएगा हमारा। ओके, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा बच्चा। ओके, ऑल कैट्स आर मैन हुई कहाँ से? ये कैट है, यहाँ मैन है, दोनों अलग। कैट डॉग से बोलता तो हो जाता, लेकिन यहाँ पे किसके साथ बोला? कैट के साथ क्या है? डॉग है। और बोल किसके साथ रहा है? मैन के साथ बोल रहा, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये भी हमारा ऑप्शन, हमने क्वेश्चन सही से कर लिया। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया होगा। हम बढ़ेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है आज का। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से बना सकते हैं, क्योंकि हम ओके। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए स्टेटमेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा? स्टेटमेंट रीड करेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल पेन्स आर रोड। क्या बेटा? ऑल पेन्स आर रोड। ऑल पेन्स आर रोड क्या होता है? मैंने आपको ऑल वाला केस बताया बेटा। ऑल वाला केस कैसे बनता है? आप बोलेंगे छोटा सर्कल, उसको बड़ा सर्कल से घेर देंगे, ये बनता है। ये हमारे पास स्टेटमेंट 1 है। क्या बोलेगा? इसके अंदर बोल रहा है ऑल पेन्स आर, जो ऑल वाला बेटा होता है, ये हम ऑल को कहाँ रखते हैं? अंदर रखते हैं ना, तो अंदर रखेंगे पेन को, और रोड बाहर रखेंगे। ओके, समझ में आया? सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? ऑल रोड्स आर हाउस। ऑल रोड आर हाउस। हम डायग्राम को हमेशा ऐसे बनाएंगे जैसे मैं यहाँ बना रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। ओके, क्या बोला? ऑल रोड्स, जो ऑल वाले बेटा वो क्या आएगा? बॉक्स के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा। ऑल रोड्स आर हाउस, ये हाउस हो गया। समझ में आया आपको? हमने ये स्टेटमेंट सेकंड हमारे पास होगी। अब हम देखें कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल हाउस आर पेन। सभी घर क्या है? पेन है। हाउस यहाँ पे है, पेन यहाँ पे है कुछ पॉसिबिलिटी है किसी की? दोनों नहीं, दोनों अलग अलग बता रहा है, तो अब ये भी नहीं होगा हमारा बच्चा, ये नहीं हो सकता। ठीक है, सम हाउस आर पेन्स। कुछ घर पेन्स हैं। पेन कहाँ पे है? यहाँ पे है। हाउस कहाँ पे है? यहाँ पे है। हो ही नहीं सकता। हो सकता क्या? नहीं हो सकता, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ओके, आए समझ में आपको? ये भी आपका गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ये दे रखा होता, ये दे रखा होता, यहाँ पे हम लिख दें तो आपके लिए एक और सम रोड्स आर हाउस। सम रोड आर हाउस, ये दे दूँ मैं आपको कंक्लूजन, ये दे दूँ सम रोड्स आर हाउस। तो आप देखेंगे सम रोड्स आर हाउस, आप देखेंगे सम रोड्स आर हाउस। अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, सम रोड्स आर, सम वाला केस कैसा बनता है बाबू? सम वाला केस ये बनता है, ऐसे ऐसे बनता है, ये सम वाला केस हो गया। इसके अंदर क्या बोला? सम रोड्स, रोड्स ही हो जाएगा और हाउस ही हो जाएगा। तो आप बोलेंगे ना, हाँ हो सकता है, इसका ये एरिया दोनों में मर्ज हो रहा है, ये वाला हिस्सा, तो ये पॉसिबिलिटी इसकी कंक्लूजन की बन सकता है, ये हमारा राइट हो जाता। ओके, देखेंगे आगे क्वेश्चन दे रखा हुआ आपको, तो समझाएंगे एक बार और आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा, देखेंगे इसको, हम बनाएंगे इसको, और उम्मीद है आप बना पाएंगे इसको। देखिए बनाने की ट्राई करिए आप, बनता नहीं बनता वो अलग बात है, पहले आप कोशिश करेंगे बनाने की। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोला आप देखिए, क्या बोला क्वेश्चन? क्वेश्चन बोला स्टेटमेंट, सबसे पहले आप रीड करेंगे, स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे सही से, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इसको आपके लिए। देखिए अब तो दिख रहा होगा आपको, हाँ देखिए क्या करेंगे इसको। ऑल पेन्स, सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे, क्या बोल रहा है? ऑल पेन्स आर चॉक्स। ऑल वाला मैंने आपको बताया था कैसे डायग्राम बनाते हैं। आप बोलेंगे भैया ऑल पेन्स आर चॉक्स, ऑल वाला तो डायग्राम ये बनता है, बनता नहीं बनता, इसको हम क्या डिनोट करेंगे? इसको बोलेंगे ऑल पेन। जो ऑल पेन्स होते हैं बेटा वो अंदर होते हैं इसकी, ये पेन वाला हो गया होगा, तो बच्चा कौन सा? चॉक ऊपर वाला हो गया होगा। ओके, फिर हम बोलेंगे ऑल चेयर्स आर चॉक्स, ऑल चेयर्स आर चॉक्स। भैया ये ऑल का बन गया और ये ऑल का बन गया। ठीक है, क्या बोला इसके अंदर? आपको बोला गया है इसके अंदर ऑल चेयर्स, मैंने कहा था आपसे ऑल वाले अंदर रहते हैं। ऑल चेयर्स कौन से? ये चेयर्स हो जाएंगे, और चेयर्स इसको हम डिनोट करेंगे CHAIR, चेयर, और ये हो जाएगा हमारा चौक, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके बाबू, समझ में आई बात? और ये कौन से थे? हमारे पास चौक थे, क्या थे? चॉक्स थे। ओके, तो समझ में आया कौन सा होगा? ऑल चेयर्स आर चॉक्स। जो ऑल वाले होते हैं वो हमेशा अंदर रहते हैं, मैंने अंदर बना दिया इसका डायग्राम।
अब आप क्या देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कंक्लूजन बोल रहा है सम पेन्स आर चेयर्स, सम पेन्स आर चेयर्स। सम पेन कहाँ पे भैया, पेन देखेंगे आप यहाँ पे है, चेयर कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो है कुछ, हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता तो हटाएंगे इसको हम, ये नहीं बन सकता हमारा। अब हम देखेंगे सेकंड कंक्लूजन, सम चॉक्स आर पेन, सम चॉक्स आर पेन, ये चॉक है ये पेन है, ये भी नहीं बन सकता हमारे पास, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है। सम चॉक्स आर पेन, चॉक्स कहाँ पे, यहाँ पे है, पेन कहाँ पे, अच्छा सम चॉक्स आर पेन बन सकता है, सम चॉक ये रहा और पेन ये रहे, दोनों मर्ज होंगे। इसको हम डायग्राम से बनाएं तो हम क्या बोलेंगे, सम चॉक्स आर पेन, ये चॉक हो जाएगा, ये पेन हो जाएगा। ये वाला डायग्राम तो हमारे पास मर्ज हो रहा है ना, ये सम कुछ हिस्सा तो है इसके अंदर मर्ज, आप बोलेंगे हाँ भैया इसके अंदर चॉक भी है और पेन भी, दोनों मर्ज हैं, तो बेटा ये हमारा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा। ओके, समझ में आया आपको कैसे किया मैंने। इसके अंदर आप इसमें देखेंगे, इसमें पेन है ना, इसमें चॉक है ना, इसके अंदर है ना, मर्ज तो है ना, कुछ हिस्सा तो मर्ज है ना, तो आप बोलेंगे सम चॉक्स आर पेन, इसके अंदर बन सकता है, पेन भी है और चॉक्स भी है, ये दोनों को मर्ज बोलता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि बन सकते हैं, कुछ हिस्सा इसके अंदर है आपस में मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, देखिए इसको करेंगे हम, इसको बनाएंगे, बनाइए आप, ये अब बना सकते हैं आप। ओके, अब उम्मीद है आप बना सकते हैं बेटा। देखिए बनाइए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, और स्टेटमेंट रीड करेंगे आप सबसे पहले, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स, ऑल जंगल्स आर टाइगर्स। मैंने आपको बताया था ऑल का डायग्राम बेटा कैसे बनता है, ये ऑल हो गया, ये ऑल का डायग्राम बन गया, और ये सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, एक बन गया सम टाइगर आर हॉर्सेस, इसको मैं ऐसे बना दूँ। ये तो सम वाला केस मैंने आपको ये बताया था, और ऑल वाला ये बताया था आपको, फर्स्ट शुरुआत में आपको बताया था मैंने कि ऑल वाला कैसा बनेगा, सम वाला कैसे बनेगा। अब आप उसको नोट करेंगे, क्या बोल रहा है, ऑल जंगल्स, तो मैंने क्या बोला था, जो ऑल वाले होते हैं वो अंदर रहते हैं, ऑल जंगल्स, इसको हम जे से नोट करेंगे, ऑल जंगल्स आर टाइगर, इसको हम टी से नोट करेंगे। ओके, सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, सम वाला डायग्राम ये था हमारे पास, सम टाइगर कौन से, टाइगर ये हो गया और हॉर्स ये हो गया। आप बोलेंगे हाँ, क्या होंगे, बोलेंगे आप सम टाइगर्स आर हॉर्सेस, ये हिस्सा हमारा मर्ज हो रहा है, सम वाला डायग्राम ये बनता है, ऑल वाला ये बनता है, ये स्टेटमेंट फर्स्ट है, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड है। अब हम देखेंगे कंक्लूजन। पहले आपको सबसे पहले आपको कॉपी के अंदर क्या बनाना पड़ता है बेटा, डायग्राम बनाना पड़ता है स्टेटमेंट का, उसके बाद कंक्लूजन हम मैच करते हैं। ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, पहला कंक्लूजन बोला सम हॉर्सेस आर जंगल्स, सम हॉर्स, हॉर्स कहाँ देखेंगे सबसे, हॉर्स कहाँ पे, यहाँ पे हॉर्स है, सम हॉर्सेस आर जंगल, जंगल यहाँ पे कहीं दिख रहा है, आप बोले नहीं भैया हॉर्स यहाँ पे है और जंगल यहाँ पे है, हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तो हमारा ये नहीं होगा हमारा। ओके, फिर हम पढ़ेंगे सेकंड कंक्लूजन, नो हॉर्सेस इज जंगल, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं है, कोई भी घोड़ा, घोड़ा कहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है, और जंगल कहाँ पे, यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे हाँ दोनों अलग अलग हैं, कोई भी घोड़ा जंगल नहीं हो सकता, ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सही, देखिए ना आप, हॉर्स कहाँ पे इस स्टेटमेंट में, जंगल कहाँ पे इस स्टेटमेंट में, दोनों अलग अलग हैं, दो कोई कंपेरिजन नहीं आपस में, कोई मर्ज नहीं हो रहे कहीं पे भी, तो इसका आंसर आपका सेकंड सही है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप कर पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आप कर पा रहे होंगे, ठीक है, और इसको बनाइए आप, इसको बनाइए आप, देखिए इसको बनाइए आप, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, नो पेन इज कॉपी, स्टेटमेंट सबसे पहले मैंने आपसे बोला है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना है। नो पेन इज कॉपी, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है नो पेन इज कॉपी, कोई पेन, देखिए नो वाला बेटा ऐसा बनता है, नो पेन इज कॉपी, ठीक है, अभी बताएंगे, यहाँ पे आप करेंगे नो, इसका मतलब होता है कोई भी कोई चीज़ आपस में रिलेटेड नहीं है, ऐसे बनाएंगे जैसे मैं बना रहा हूँ आपको। ये स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया हमारे पास। स्टेटमेंट सेकंड क्या बोलता है, नो कॉपी इज बुक, नो कॉपी इज बुक, ठीक, इसमें भी हम ऐसे मार देंगे, कोई भी आपस में रिलेशन नहीं है, किसका किसका नहीं है, अब नोट कर देते हैं आपको। देखिए नो पेन इज कॉपी, ये पेन है और ये कॉपी है, और ये कॉपी है और ये बुक है, बना दिया हमने। क्या बोल रहा है, अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, दोनों स्टेटमेंट हमने बना ली हैं, अब हम पढ़ेंगे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोनों को कंक्लूजन पढ़ेंगे। पहला कंक्लूजन बोलता है नो पेन इज बुक, कोई भी पेन भैया बुक नहीं है,
पेन कहाँ पे हमारे पास, ये पेन है ना पेन, और बुक कौन सा है, ये है। कोई भी रिलेशन आपस में नहीं है, कोई भी आपस में नहीं है, इसका मतलब राइट है भैया। पेन इस स्टेटमेंट में रखा है और बुक इस स्टेटमेंट में, तो हमारा कोई भी कंपैरिजन आपस में नहीं है, तो हम इसको राइट बोलेंगे। ये बेटा हमारा राइट हो जाएगा। ओके, ये हमारा राइट हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर दोनों रिलेशंस नहीं है और वही बात कंक्लूजन में बोल रहा है। नो, अगला कंक्लूजन पढ़ेंगे हम, नो बुक इज़ पेन, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। बुक कौन सा बेटा, ये है, और पेन कहाँ पे है, ये है। तो कोई है आपस में कोई है कंपैरिजन, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। कोई भी बुक पेन नहीं है, कोई भी बुक पेन नहीं है। तीसरा कंक्लूजन पढ़ेंगे हम, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल पेन्स आर बुक्स, सभी पेन क्या है, बुक है। भैया पेन ये रे, बुक ये रे, कहाँ पे बन रहे हैं हमारे, कुछ है स्टेटमेंट बन रहा है, कुछ मैच कर रहा है, कहाँ पेन है और कहाँ बुक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और हम पढ़ेंगे अब फोर्थ कंक्लूजन, ऑल बुक्स आर पेन, सभी किताबें पेन हैं, किताबें ये रही और पेन ये रही, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, कोई नहीं है इसका, है ना, तो इसे भी हमारा नहीं हो पाएगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे अच्छे तरीके से। अब आपको समझ में धीरे धीरे आपको आ रहा होगा, अब आप बना पा रहे होंगे धीरे धीरे क्वेश्चन, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, है ना, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसको बनाइए, आप इसको बनाइए, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले आप स्टेटमेंट को रीड करेंगे, पहला स्टेटमेंट आप ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेटमेंट बेटा क्या बोल रहा है, सम हैंस आर काउज, सम वाला कौन सा बताया था मैंने आपको, सम का डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके, ऑल काउज आर हॉर्सेस, ऑल का कैसे बनता है, ये ऑल हो गया, ये ऑल का डायग्राम बन गया। अब हम इसको डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, देखिए सम हैंस आर काउज, कुछ मुर्गियाँ, यहाँ लिखेंगे ये क्या बेटा, हैंस हो गया, ये क्या हो गया, काउ हो गया, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट ऑल काउज आर हॉर्सेस, इसको ऑल का यहाँ पे आता है और हॉर्सेस ही हो जाएगा, हॉर्स। अच्छा ये हैन का है तो इसको हम हैन बना लेंगे बेटा, क्या बना लेंगे, हैन, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए हैन, ओके, ये हमारे पास क्या होगी, हैन होगी, और ये हमारे पास क्या होगा बेटा, हॉर्सेस हो गए, ये हॉर्सेस हो गए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब आप क्या बोलेंगे, अब आप बोलेंगे देखेंगे इसको, देखिए आप बनाइए, समझे, हमने स्टेटमेंट ड्रॉ कर लिया, ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड हो गया। अब हम पढ़ेंगे कंक्लूजन, सम हॉर्सेस आर हैन, कुछ घोड़े मुर्गियाँ हैं, घोड़े यहाँ पे हैं, मुर्गियाँ यहाँ पे हैं, कुछ है मैचिंग का, कोई नहीं, अलग अलग स्टेटमेंट है दोनों, तो ये बेटा नहीं होगा हमारा पास। सम हैंस आर हॉर्सेस, कुछ मुर्गियाँ घोड़े हैं, हॉर्सेस यहाँ पे हैं, हैंस यहाँ पे, कोई कंक्लूजन, कोई आपस में मैच नहीं करे, तो इसको भी हम कर देंगे, बन जा रहा होगा आपसे। अब इजी क्वेश्चन हैं, आप एक क्वेश्चन कितने बार बना सकते हैं, 10 बार दे, आपको वही क्वेश्चन बार बार करा रहा हूँ मैं, आपको समझ में आ रहा होगा आपको। तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए इसको देखेंगे, आप क्या बोल रहा है, इसको देखेंगे, कुछ आपको नॉइज़ आ रही है उसको आप थोड़ा सा अवॉइड करेंगे क्योंकि थोड़ा सा आउट एरिया में वर्क चल रहा है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सम ड्रीम्स आर नाइट, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ड्रॉ करनी है। देखिए सम ड्रीम्स आर नाइट, सम का डायग्राम बाबू कैसे बनता है, ऐसे बनता है, और सम नाइट्स आर, ये भी सम का ही है, तो इसको भी हम ऐसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे। अब आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए क्या बोल रहा है, सम ड्रीम्स आर नाइट, ड्रीम कौन सा बेटा, ये ड्रीम हो गया, नाइट कौन सा हो गया, ये नाइट हो गया, अगला कौन सा, नाइट ये है और डे ये है, किसी को भी आप कुछ बना सकते हैं, ये ड्रीम है बेटा, थोड़ा कन्फ्यूजन होना, ये ड्रीम है और ये हमारा डेज है। ओके, समझ में आई बात आपको। अब हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, ऑल डेज आर आइदर नाइट्स और ड्रीम, सभी दिन, सभी रातें, सभी ऑल डेज, सभी दिन नाइट भी हो सकते हैं और ड्रीम्स भी हो सकते हैं, ऑल ड्रीम्स। देखिए ड्रीम्स का कौन सा हमारे पास है, ड्रीम हमारे पास कौन सा है, इसको बना पाएंगे, देखिए क्या है, ऑल डेज, डेज कहाँ पे हमारे पास ये है, ऑल डेज आर आइदर नाइट्स और ड्रीम, नाइट्स भी हो सकते हैं और दिन, सपने भी हो सकते हैं, नाइट्स भी हो सकते हैं और सपने भी होते हैं, सभी दिन। दिन तो हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या है, नाइट है, क्या नाइट है, तो यहाँ पे तो
आइदर बोला सभी दिन हो सकते हैं, सभी क्या, कुछ ही तो है यहाँ पे, कुछ ही तो है यहाँ पे। और ड्रीम्स कहाँ पे, ये है, ड्रीम और नाइट में कोई वही नहीं है, तो ये हमारे पास बेटा गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ड्रीम और डेज में कोई भी आपका ड्रीम ये रहा और डेज ये रहा, तो कोई भी आपका कनेक्शन नहीं है इसके अंदर, तो आइदर का तो मतलब ही नहीं बनता। आइदर और मतलब होता है कि ये भी होगा और या ये भी हो सकता है, दोनों में संभावना पॉसिबिलिटी बताता है। देखिए सम डेज आर नाइट्स, कुछ दिन डेज है और नाइट्स है, बेटा ये हो सकता है, क्यों सम बोला है ना आपसे, सम डेज आर नाइट्स, कुछ दिन रातों, डेज ये रहा नाइट ये रहा, तो इसका ये वाला हिस्सा आपका हो सकता है, ये कुछ को नोट करता है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी कंक्लूजन राइट हो जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा, देखिए इसको बनाइए आप, कैसे बनाएंगे आप, देखिए इसको बनाएंगे आप, अब आप बना पा रहे होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, देखिए बनाइए इसको, आप कैसे बनाएंगे। और स्टेटमेंट सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, स्टेटमेंट पढ़नी है, उसको नोट डाउन करना है, पहले स्टेटमेंट आपको बनानी पड़ेगी। देखिए पहला स्टेटमेंट बनाता हूँ आपको, देखिए कैसे बनाते हैं, जो अब वही क्वेश्चन बार बार आप देख रहे हैं। देखो ऑल का ही है, ऑल का कैसा स्टेटमेंट बनता है, ऑल फिश आर, ऑल का ये बन गया और ये टोर्टोज का बन गया, ठीक है, ऑल फिश, और किसका, नो टोर्टोज इज क्रोकोडाइल। देखिए नो क्रोकोडाइल इज, नो का कौन सा बन गया बेटा, देखिए नो ये रहा और क्रोकोडाइल ये रहा, ये क्या है, नो का केस कैसा बनता है, ये बनता है, बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, अभी पिछले क्वेश्चन में बनाया था ना आपको, नो वाला केस कैसे बनता है, ये नो वाला केस बनेगा। देखिए ऑल फिश, ऑल फिश, इसके बाद क्या होता था, हमेशा इसके पास रहेगा, ऑल फिश आर टोटल्स, ये बन गया, सम नो टोटल इज क्रोकोडाइल, ये टोटल हो गया, ये क्रोकोडाइल हो गया, ठीक है, क्रोकोडाइल हो गया। ओके, समझ में आया होगा आपको, क्रोकोडाइल आपका हो गया। देखिए इसको बनाएंगे आप, अब क्या बोल रहा है, हमने दोनों स्टेटमेंट बना लिया, आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी, नो क्रोकोडाइल इज फिश, कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है। क्रोकोडाइल बेटा कहाँ पे, ये रहा हमारे पास, और फिश कहाँ पे, ये है, दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, तो इसको हम काटा मार देंगे, ये बन ही नहीं सकता। नो फिश इज क्रोकोडाइल, कोई भी मछली क्रोकोडाइल नहीं है, क्रोकोडाइल ये रहा, फिश ये रहा, राइट है, फिश और क्रोकोडाइल की बात करें, फिश क्रोकोडाइल ये रहा, फिश ये रहा, कोई मतलब ही नहीं बन रहा, कोई मतलब बन रहा है क्या, नहीं बन रहा, दोनों स्टेटमेंट क्या आप आगे पीछे करते तो ये भी नहीं बनेगा हमारा, है ना। इसको हम मर्ज भी कर सकते थे, इसको हम एक डायग्राम इसको मर्ज कर सकते, जैसे कि आप बोला है ऑल फिश, ये ऑल का बन गया, ऑल फिश टोटोज, ये बना दिया हमने, इसको हम टोटोज बोलते हैं, इसको हम फिश बोलते हैं। फिर इसने बोला है नो टोटल इज क्रोकोडाइल, नो टोटल इज क्रोकोडाइल, कोई भी टोटल क्रोकोडाइल नहीं है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं क्रोकोडाइल का, ठीक, इसको हम ऐसे नोट करते हैं। ये हमारा डायग्राम, इसको भी हम ये भी बनाते हैं, थर्ड डायग्राम, हम इसको डायग्राम को, हम दोनों डायग्राम को यहाँ मर्ज करते तो ये बनता है, ठीक है, दोनों डायग्राम को मर्ज करते तो ये बनता है। इसको हमने समझाने के लिए आपको अलग अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, नहीं तो ये स्टेटमेंट आपको सीधा बनाना है। देखिए क्या बोल रहा है इसके अंदर, समझेंगे, नो क्रोकोडाइल इज फिश, क्रोकोडाइल ये रहा, फिश ये रहा, कोई है क्या आपस में, नो क्रोकोडाइल इज फिश, कोई भी फिश क्या है, कोई भी क्रोकोडाइल फिश नहीं है, नहीं है, तो ये आपका राइट हो रहा है इसमें। और नो फिश इज क्रोकोडाइल, कोई भी फिश क्या है, कोई भी फिश क्रोकोडाइल नहीं है, ये भी आपका बन रहा है, इसमें बन रहा है आपका, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगी हमारी इसके अंदर, ये हो गया, हम अलग अलग स्टेटमेंट बनाते तो बेटा नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसको देखेंगे, हम बनाएंगे इसके तो अलग अलग तरीके से, आपको मैं अभी तक समझा रहा था, है ना, जब मैं आपको समझा रहा तो आपको दिख रहा होगा किस किस तरीके से आपका बन नहीं पा रहा है। ओके, अभी हम देखेंगे एक तरीके से, और देखिए इसके अंदर दोनों आपके नहीं बन रहे, इस हिसाब से आपको मैं स्टेटमेंट अलग अलग समझा रहा हूँ, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ और ही आता है। ओके, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर किस तरीके से हम कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इस क्वेश्चन बना के देखेंगे हम क्या बोल रहा है, देखिए इस क्वेश्चन बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे, देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपसे है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम सबसे पहले, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्रीज, ऑल फ्लावर्स आर ट्री, ये ट्री हो गया, ये फ्लावर हो गया। ओके, नो फ्रूट इज ट्री, फ्रूट कौन सा, ये तो हमारे पास क्या है, फ्लावर है, तो फ्लावर हम इसको ऐसे डिनोट कर देंगे। और क्या है, आर ट्रीज, नो फ्रूट इज ट्री, कोई भी ट्री फ्रूट नहीं है, कोई भी फ्रूट ट्री नहीं है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, करते नहीं करते। अब आप देखेंगे कंक्लूजन में, कंक्लूजन क्या बोल रहा है, नो ट्री इज फ्रूट, कोई भी ट्री क्या है, फ्रूट नहीं है, ट्री कौन सा बेटा, ये रहा, और फ्रूट कौन सा, ये रहा, फ्रूट को हम ऐसे बोलते हैं, फ्रूट ये रहा,
ठीक है। कोई भी ट्री फ्रूट है क्या? नहीं है, यहाँ हम क्रॉस मार रखा है तो होगा ही नहीं, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या बोलता है? नो फ्रूट इज फ्लावर, कोई भी फ्रूट क्या बेटा फ्लावर नहीं है। फ्रूट ये रहा, फ्लावर ये रहा, कोई भी नहीं है। इसके अंदर जब बड़ा बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स है तो जाहिर सी बात, जब ये नहीं होगा तो ये कैसे हो सकता है ना? तो बड़ा ही नहीं हो रहा, छोटा कैसे होता है? तो ये भी हमारे पास राइट है, नो फ्रूट इज फ्लावर्स। आप ओके, समझ में आया? ये क्वेश्चन हम अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए बेटा, इसको हम इस तरीके से मर्ज करके करते हैं। अभी तक आपको मैंने 9 से 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। जो हमने लास्ट वाला ये वाला क्वेश्चन किया, हम इस तरीके से पेपर के अंदर बनाएंगे। पहले क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम स्टेटमेंट को अलग अलग रखते हैं। ओके, समझाने के लिए मैंने आपको बोला है कि भैया हमारे पास स्टेटमेंट पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलती है, उसको मैंने अलग अलग समझने के लिए आपको मैंने अलग अलग तरीके से समझाया है। लेकिन इसका एक्चुअल में रिजल्ट हमको इसको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इसको इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। यही आंसर आपको बताएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है आपको। ओके, जो भी हमने अभी क्वेश्चन किए हैं अभी तक 9 से 10 क्वेश्चन किए हैं, इसको छोड़ के वो सभी क्वेश्चन आपको समझाने के लिए थे, स्टेटमेंट आपको समझाने के लिए थी। उसको अगर हम मर्ज करेंगे दोनों को तो हमारे पास ये डायग्राम बनेगा, और इस डायग्राम के हिसाब से हम कंक्लूजन को मैच करेंगे, जब आपको अलग ही कंक्लूजन आपको दिखेगा बेटा। ओके, तो समझ में आई आपको बात? आज हमने क्या किया, इस सिलोजिज्म का हमने आज फर्स्ट क्लास में आपको बेसिक सिखाया। अभी तक हमारे क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुए, वो हमारे बेसिक थे। आपको डायग्राम बनाना मैंने आपको सिखाया था। ओके, कि कैसे हम स्टेटमेंट को बनाते हैं, किस तरीके से हम कंक्लूजन को देखते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमने अब यहाँ पे ये किया है बेटा, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा डायग्राम बनता है, जो हम कल देखेंगे आपको, ठीक है। कल देखेंगे किस तरीके से हम क्वेश्चन को बना पाते हैं। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है, और ठीक है। तो जो बच्चे को डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि भैया मुझे ये डाउट है, ये मुझे समझ में नहीं आया, मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच उसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।